हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाला में। तो कैसे हैं फ्रेंड? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, क्योंकि ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं जब, तो उसमें जो है एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आता है। तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता के जो आंदोलन थी, जो स्वतंत्रता संघर्ष था, उसमें एक अहम योगदान निभाता है। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था की जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत इसलिए पड़ी फ्रेंड क्योंकि अंग्रेज से तो सब लोग परेशान थे। अंग्रेज से मजदूर भी परेशान था, किसान भी परेशान था, बड़े लोग भी परेशान थे, राजा महाराजा सभी लोग इससे परेशान थे। ठीक, तो जो है फ्रेंड सबसे ज्यादा तो गरीब और मजदूर ही परेशान थे। तो सब जो है अपने अपने तरीके से सरकार से अपनी बातें रखने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई किसी की भी बातें सरकार सुनती नहीं थी और अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में लोग आंदोलन करते रहते थे, जिसका कोई सफल परिणाम नहीं होता था। तो इस तरह से कुछ हमारे जो है समाज के जो है कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, जैसे कि कुछ शिक्षित वकील थे, पत्रकार थे, इन सभी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाया जाए जहां पे सरकार के सामने अपनी बातों को एक सही ढंग से रखा जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, जिसमें इसका उद्देश्य था कि लोगों को इकट्ठा करके भारत में एक राष्ट्रीयता भावना को जगाना, लोगों को जो है इकट्ठा करके एक संगठन के तरीके से सरकार के सामने अपने पक्ष को रखना। ठीक, ये इसका उद्देश्य था और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखा गया। किसके द्वारा रखा गया फ्रेंड? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक, और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोयम ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम, वो इसके संस्थापक थे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो 1885 में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज थी बंबई में, वहां पे हुआ था। ठीक, और किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा। और ये एओ ह्यूम जो है वो एक अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि एओ ह्यूम कौन थे? तो एक अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी थे, जो कि जाकर के शिमला में बस गए थे और वहीं से उन्हीं के दिमाग था कि एक ऐसी संस्था बनाया जाए जिससे हम लोग सभी देश के लोगों को एकजुट किया जाएगा। तो इस तरह से जो है एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक, अब बात आती है फ्रेंड कि जब स्थापना हो गया तो इस एओ ह्यूम जो थे उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसकी स्थापना किए थे। किस नाम से? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। ठीक, उसके बाद जब इसका पहिलका अधिवेशन हुआ था 1885 में ही, उसी समय दादा भाई नौरोजी जो थे उन्हीं के सुझाव पर इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड, वो होता है लोगों का समूह। ठीक, इसका उद्देश्य ही था लोगों को एकजुट करके एक लोगों का एक समूह खड़ा कर देना, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और किसके सुझाव पर? तो दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक, तो पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और बाद में इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो स्थापना तो इसकी हो गई। अब बात आता है फ्रेंड कि इसमें जो है बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लगभग 70 से 75 तक इसके अधिवेशन हुए थे, कुल मिलाकर के विशेष अधिवेशन को भी जोड़ लिया जाए तो। ठीक, और इस तरह से इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए थे जिसका कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिलता है, जिसमें कुछ जैसे कि किसी में स्वराज की मांग की गई, किसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, किसी में जो है अपना रिपोर्ट जारी किया गया। इस तरह से हर अधिवेशन का कुछ परिणाम निकला। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि पहले इसको हम लोग जानते हैं कि एक इसका अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं कि क्योंकि अध्यक्ष से जो है फ्रेंड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, तो हमने कोशिश किया है कि सारे अध्यक्ष को एक जगह नोट कर ले ताकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अध्यक्ष से तो नहीं छूटेगा। ठीक, तो देखिए क्या किए, पहला अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेंड कौन? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके स्थापना तो किए थे एओ ह्यूम, तो एओ ह्यूम स्थापना किए थे, लेकिन प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र जी को नियुक्त किया गया था। ठीक, और इस अधिवेशन में सचिव के तौर पे आए थे एओ ह्यूम।
ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे फ्रेंड, तो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो थे वो 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। एक बार बने थे पहला में, और एक बार 1885 में पहली बार बने थे, और दूसरी बार बने थे 1892 में। ये भी याद रखिएगा, ये 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1885 और 1892, दोनों बार ये अध्यक्ष बने थे। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि जब पहले अध्यक्ष ये थे तो दूसरा अध्यक्ष कौन था। ठीक, तो दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। याद रहेगा कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी जो थे वो लगभग 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में, ये 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी 1886 में बने थे दूसरे अध्यक्ष के तौर पे, उसके बाद 1893 में बने, उसके बाद 1906 में बने, 3 बार अध्यक्ष ये बने थे। ठीक, तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड, तो दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। आगे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फ्रेंड बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बने थे 1887 में, और ये जो है क्रम से देखा जाए तो तीसरे अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और तीसरे क्रम के अध्यक्ष थे। 1887 में ये बने थे, और दादा भाई नौरोजी, सॉरी, बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष उसके नाम से थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये तीसरे क्रम में देखा जाए तो तीसरे अध्यक्ष थे। जो 1887 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछता है फिर दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रहीमतुल्लाह शयानी जी। कौन थे, रहीमतुल्लाह शयानी जी। जो अधिवेशन हो रहा था 1896 में, कहाँ पे फ्रेंड, 1896 में जो 12वां अधिवेशन हो रहा था उस समय इन्होंने अध्यक्षता किए थे। तो याद रखिएगा रहीमतुल्लाह शयानी जी। ठीक, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस में। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो याद रखिएगा कि रहीमतुल्लाह शयानी जी जो है वो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, और क्रम से देखा जाए तो 12वें क्रम के थे। ठीक, जो कि 1896 में अधिवेशन हुआ था, और इन्हीं के अधिवेशन में वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा पहली बार जो है कांग्रेस में रखा गया था। याद रखिएगा फ्रेंड। अगर अगली बात करें फ्रेंड तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले। याद रखिएगा कौन थे फ्रेंड, जॉर्ज यूले। और ये जॉर्ज यूले जो थे वो अगर क्रम से देखा जाए तो चौथे क्रम के थे, क्रम से देखा जाए तो चौथे क्रम के थे, और पहले अंग्रेज जो है अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। 1888 में जो है अध्यक्षता किए थे इन्होंने। और इस तरह से पूरे कांग्रेस की अधिवेशन को मिला दिया जाए तो 4 विदेशी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, जिसमें से देखिए एक थे विलियम वेडरबर्न जो कि 1889 में बने थे, और 1910 में 2 बार ये अध्यक्ष बने थे। एक बार बने थे 1889 में और एक बार बने थे 1910 में। कौन कौन, विलियम वेडरबर्न। उसके बाद एक आते अल्फ्रेड वेब जो कि 1984 में अध्यक्ष बने थे, और एक आता हेनरी कॉटन का नाम जो 1904 में अध्यक्ष बने थे। इस तरह से पूरे अधिवेशन में 4 जो है विदेशी अध्यक्ष के तौर पे बने हुए थे, और इसमें से पहला नाम आ जाता है जॉर्ज यूलो का। ठीक, वो जो है क्रम में चौथे क्रम के थे, 1888 के अधिवेशन में बने थे। अगर दूसरी बात करें तो 5वें क्रम के हैं, और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष है जिनका नाम है विलियम वेडरबर्न। क्या नाम है, विलियम वेडरबर्न। ये 1889 में भी बने थे, और ये 5वां था, क्रम में देखा जाए तो 5वां था, और एक बार 1910 में बने थे। 2 बार ये अध्यक्ष बन चुके थे। अगर तीसरी बात करें कि तीसरे रूप में तो अल्फ्रेड वेब थे, वो जो बने थे वो भी बने थे 1894 में, और एक हेनरी कॉटन जो थे 1904 में। इस तरह से 4 विदेशी अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। याद रहेगा फ्रेंड कौन कौन सा, तो जॉर्ज यूलो, उसके बाद विलियम वेडरबर्न, उसके बाद अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन, 4 अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट।
वो बनाई गई थी 1917 में, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उस समय ये अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखें तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम भारतीय, ये एनी बेसेंट तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। कौन बनी थी फ्रेंड? सरोजनी नायडू जी। और ये जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था उस समय ये अध्यक्ष बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू। और इस तरह से ये भारत की तरफ से पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, सरोजनी नायडू। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड? तो नेली सेनगुप्त थी। कौन थी? नेली सेनगुप्त। कौन थी? नेली सेनगुप्त, जो 1933 के कोलकाता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरह से ये तीनों महिला को एक साथ याद रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष में पूछा जाए तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू और प्रथम अंग्रेज महिला नेली सेनगुप्त। इस तरह से इन तीनों महिलाओं को एक साथ याद रखना है। ठीक, एनी बेसेंट बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। अगर बात करें कि सरोजनी नायडू तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगर हम लोग बात करें कि नेली सेनगुप्त जो थी 1933 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इस तरह से तीन महिला का नाम बार बार पूछा जाता है, तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक, जब ये पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे तब इनकी उम्र 35 वर्ष थी। इसका मतलब है कि जितने भी कांग्रेस में अध्यक्ष थे वो सब 35 वर्ष से ऊपर के थे, तभी तो ये युवा बन गए थे। तो जब पहली बार इनको 1923 ईस्वी में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद। याद रहेगा फ्रेंड, 1923 के विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और उसी में अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आजाद, और उस समय ये 35 वर्ष के थे। इसके बाद आते हैं फ्रेंड, तो ये एक बार और अध्यक्ष बनाए गए थे 1941 से लेकर के 1945 तक, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था भारत में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अबुल कलाम आजाद जी ही थे। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे अबुल कलाम आजाद। और बात करें तो भारत की जो कांग्रेस की जब सबसे दयनीय स्थिति थी, जब इसको अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था, उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय भी अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। तो इस तरह से कुछ अध्यक्ष पद से क्वेश्चन बार बार पूछता है, जिसको हम एक जगह करेक्ट कर दिए हैं। तो फिर से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह शयानी। ठीक, उसके बाद पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो। और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? तो विलियम वेडरबर्न। कौन आ जाते हैं? विलियम वेडरबर्न। उसके बाद इस तरह से 4 विदेशी अध्यक्ष बने थे, और एक थे अल्फ्रेड वेब, और उसके बाद हेनरी कॉटन जी का नाम आता है। तो 4 विदेशी अध्यक्ष के तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, और प्रथम अंग्रेजी महिला तो नेली सेनगुप्त। जो है एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, और नेली सेनगुप्त जो थी वो 1933 में कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और इस तरह से जो है तीनों महिला को भी याद रखिएगा। अगला है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। सबसे पहले 1923 में ये दिल्ली के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है अध्यक्ष पद से। ठीक, चलिए फ्रेंड, इधर का तो आप लोग को याद हो गया होगा। अगर हम लोग इधर की बात करते हैं अब, तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद अध्यक्ष की हम लोग बात कर लिए, तो उसके बाद बात करेंगे कि बहुत सारे अधिवेशन इसमें हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पढ़ना है तो अधिवेशन ही, अलग अलग जगह पे अधिवेशन हुआ था तो अधिवेशन पढ़ना है, उससे कुछ जो बातें मुख्य थी उसको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या किए फ्रेंड कि अगर हम लोग बिहार के एग्जाम देने जाएंगे तो अलग तौर से जो है बिहार से क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने भी जो है बिहार में अधिवेशन हुए थे वो हम एक जगह कर दिए हैं, उसको याद रखिएगा। क्योंकि जब बिहार के एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि कौन इसमें बिहार में हुआ था, कौन सा अधिवेशन बिहार में हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था। इस सबको हम यहाँ पे रख दिए हैं।
हालांकि इसको हम जब अधिवेशन पढ़ेंगे क्रम से तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें जो विशेष बातें थी उसको भी हम लोग जानेंगे, पर यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर लेने से दिमाग में रहता है। देखिए, सबसे पहले 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, बांकीपुर में हुआ था, और वो बिहार के ही बात है, बांकीपुर। वहां पे अध्यक्षता किए थे RN मधुलोकर। कौन किए थे? RN मधुलोकर। तो बांकीपुर जो है, बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मधुलोकर ने। ठीक, और ये बिहार में ही हुआ था, बांकीपुर में, और ये 27वें क्रम का था। और कब हुआ था? तो 1912 में। याद रहेगा फ्रेंड, हम तो इसको अपने नाम से याद रख लिए हैं, क्योंकि मधु और मधुलोकर से याद रहता है कि हम भी बिहार के हैं और ये भी बिहार में ही हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 27वां क्रम का हुआ था 1922 में, और गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में। और इसके अध्यक्षा किए थे चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास जी ने। तो याद रखिएगा, देखिए 1922 में हुआ गया में, और 1921 में जो पहला उसके इसके एक साल पहले की जो अधिवेशन हुआ था उसमें CR दास जेल में थे। फिर उस समय भी अध्यक्षता इसने ही किया था, लेकिन इन्होंने ही किए थे जी, जब जेल में थे फिर भी, लेकिन इनके जगह पर दूसरा कोई अध्यक्षता किया था। लेकिन जब हम लोग 1922 की बात करते हैं, गया का जो अधिवेशन हुआ था उसमें CR दास ही जो थे अध्यक्षता किए थे, तो इसको याद रखना है। ठीक, उसके बाद आते हैं 53वां जो हुआ था 1940 में, रामगढ़ में, बिहार में ही है। उस समय अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। 1940 में रामगढ़ में हुआ था, वो अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद बात करते हैं 67वां फ्रेंड 1963 में हुआ था पटना में, और उसमें जो है अध्यक्षता किए थे कौन? दामोदरन संजीवैया। कौन थे? दामोदरन संजीवैया। तो इस तरह से जो है ये 4 जो है बिहार के प्रमुख अधिवेशन है, जिसको आप लोग को दिमाग में रखना है। कई बार इसको घुमा फिरा के ऐसे मिलान करने के लिए भी, या कभी ऑब्जेक्टिव में भी, कभी कथन दे करके, इस तरह से इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, तो जो है 27वां क्रम का 1912 में बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था बिहार के, उसमें किसने अध्यक्षता किया था? तो RN मधुलोकर ने। उसके बाद जो है एक 37वां क्रम का हुआ था, कब हुआ था? तो 1922 में गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद एक हुआ था 53वां क्रम का था, और कब हुआ था? 1940 में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आजाद। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, तो 67वां क्रम का था 1963 में हुआ था, पटना में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दामोदरन संजीवैया। तो इस तरह से जो है ये चारों बिहार के प्रमुख अधिवेशन है, आप लोग को याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड, तो इससे जो है कुछ कथन की बात यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसमें जो है कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ आलोचनात्मक भी बातें कही गई है और कुछ सकारात्मक भी बातें की गई है। तो यहाँ पे जो है कुछ लोगों ने जो है आलोचना किया हुआ था, तो उसको हम लोग इसमें देखेंगे कि किसने क्या कहा था। तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था है, ये कहा था डफरिन ने। देखिए, डफरिन उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन रहा था, जब इसकी स्थापना हुई, तो डफरिन वायसराय था। पहली बार शुरू में तो डफरिन ने बहुत सहायता किया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट में था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा बढ़ता जा रहा था भारत में, और सरकार के सामने ये एक बड़े चट्टान की तरह खड़ा होते जा रहा था, तब सरकार को इससे जो है घृणा होने लगी, इसका विरोध करने लगा सरकार। और उस समय डफरिन जो है कहा था, जब इसका 5वां अधिवेशन हो रहा था, उसी में इसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये कहने वाला कौन है? डफरिन। याद रहेगा। अगली बात देखते हैं फ्रेंड, एक है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहा है, और मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखूं, ये कहने वाला है कर्जन। जब 1900 में जब ये भारत का वायसराय बना कर्जन, उस समय इसने कहा था कि भारत कांग्रेस जो है वो एक अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, और मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखूं। तो ये कहने वाला कौन है? कर्जन था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद जो है कुछ भारतीयों जो थे वो भी कांग्रेस की आलोचना किए थे, जिसमें से देखिए, कांग्रेस 3 दिन की तमाशा है, ये कहने वाले थे अश्वनी कुमार दत्त। किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त जी ने, कि कांग्रेस 3 दिन की तमाशा है। वहीं अरविंद घोष जी ने कहे थे कि जो है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने।
किसने कहा था? अरविंद घोष ने। क्योंकि अरविंद घोष जब कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में जब विभाजित हो गया था कांग्रेस, तो अरविंद घोष जो थे वो गरम दल के नेता बन गए और वो नरम दल के जो कांग्रेस थे उनका काफी ज्यादा आलोचना किए थे। और उस समय इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है, और वो कहने वाले थे अरविंद घोष। तो इस तरह से कुछ कथन है जो कई बार पूछा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं। ठीक, याद रखिएगा फ्रेंड। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो डफरीन ने कहा था। उसके बाद किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखूं? किसने कहा था? करजन ने। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस 3 दिन की तमाशा है? तो अश्वनी कुमार दत्त जी ने। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो अरविंद घोष। तो इस तरह से जो है कुछ बातें हैं, इसको याद रखना है। कहने को तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, सबको याद कर पाना इम्पॉसिबल है फ्रेंड। जो क्वेश्चन लगता है कि पूछेगा उसी को याद करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें कही गई है। इतिहास बातों का ही भरा हुआ है, इतिहास में बातें ही तो पढ़नी है। तो इस तरह से जो कुछ जो है हमको लगा तो उसको हम यहाँ पे नोट कर दिए, क्योंकि यही कई बार घुमा घुमा के पूछा हुआ है, तो इसे यहाँ पर इसको कलेक्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कुछ मूल जो है मुख्य बातें थी, इसमें हम लोग जान लिए जो कि बेसिक है। अगला हम लोग वीडियो में लाएंगे फ्रेंड, इसका पूरा अधिवेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने इसका अध्यक्षता किया और इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो है इसमें कही गई थी, वो सारे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा फ्रेंड। तो पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।